अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहने वाला है। मैं आपको बताऊं कि माजी में कभी भी इतनी शर्मिंदगी का बायस नहीं था पाकिस्तानियों के लिए जितना इन 16 माह में पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में शर्मिंदगी का बायस हो रहा है सारा कुछ। अब यकीन करें कि बहुत सारे दोस्तों से मेरी मुख्तलिफ ममालिक में बात रहती है और ख़ास तौर पर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। और इस एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम पाकिस्तानी मिन हैसल कौम किस तरह सोचते हैं, किस तरह हम यानी रिएक्ट करते हैं, किस तरह हम बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं और किस तरह दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। मेरी अपनी फैमिली के साथ इस मरतबा पाकिस्तान से वापसी पर एक हादसा हो रहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हादसा था क्या, और ये भी बताऊँगा कि आप पाकिस्तानी मुहतात किस तरह रहें, किस तरीके से आप अपने ही भाई बंद लोगों के ट्रैप में मत आएँ। खुदा न खास्ता अगर मेरी फैमिली आ जाती तो एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता हमें, और अल्लाह ने हमें बाल बाल बचाया है। मैं वो पूरी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि आपने किस तरह बचना है, इस तरह के हीनियस क्राइम से आपने किस तरह बचना है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यकीन करें कि तरकश लोग जो हैं, मैं यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बाकी ममालिक में भी ऐसा ही है कि लोग एक सवाल कसरत से करते हैं हमसे और हम उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। वो पूछते हैं कि पिछले 16 माह में इमरान खान के साथ 180 मुकदमात और जिस तरीके से उस पर गोली चली, जिस तरीके से उसको अरेस्ट करने के लिए उसके घर के दरवाजे तोड़े गए और अब बिल आखिर अरेस्ट करके उसे जेल में भेज दिया गया। लोग हमसे पूछते हैं, लोग बड़े अवेयर हैं, ये यानी सोशल मीडिया ने ग्लोबल विलेज बना दिया पूरी दुनिया को, और लोग पूछते हैं हमसे कि आपके इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। और उनका इससे जो ज़्यादा शर्मनाक सवाल हमसे होता है वो ये होता है कि इतना जब हम उन्हें बताते हैं कि ये हो रहा है, और वो पूछते हैं कि क्या पाकिस्तानी अवाम भेड़ बकरियों की तरह ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। यानी वो उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि 25 करोड़ की आबादी जो है वो चंद हजार अफराद के इस जुल्म को भेड़ बकरियों की तरह किस तरह बर्दाश्त कर रही है। और ये वाकई उनका बड़ा जायज़ और बड़ा मुनासिब सवाल है, लेकिन इस सवाल पर हम बड़े शर्मिंदा होते हैं कि हम मिन हैसल कौम, हमें ना तो हमें शऊर है, ना हम अपने हक़ के लिए खड़े हो सकते हैं, और ना ही यानी एक ऐसा लीडर जो आपके हक़ के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी की आसाइशें कुर्बान करके आपके लिए खड़ा हुआ है। वो गोलियां भी खा चुका है, वो गिरबान से घसीटा भी गया है, वो मुंह पर कपड़ा डाल के घर से उठाया भी गया है, वो अदालत के शीशे तोड़ के वहाँ से उठाया भी गया। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम के दिल में जो खौफ है, वो खलाई मखलूक का जो खौफ है, बंदूक का जो खौफ है, वो खौफ उन्हें घरों से निकलने से कासिर है। यानी वो घरों से निकलने से कासिर हैं, वो खौफ उन्हें ले डूबा। यानी वो ये समझते हैं कि पता नहीं इमरान खान अपनी जंग कोई लड़ रहा है और माफियाज के सामने जो वो यानी अभी तक गैर मुतज़लज़ल है, वो समझते हैं कि शायद कोई अपने मुफाद, अपने इक़्तिदार या अपनी कोई जंग लड़ रहा है। वो कतन उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी मुल्क में होता तो वो इससे कहीं ज़्यादा आसाइश की और इससे कहीं ज़्यादा पुरताइश ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो सूबतें बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन पूरी कौम सोई हुई है। और ख़ास तौर पर मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो लोग पार्टी टिकट पर चाहते हैं कि वो तो इलेक्ट होके असम्बलियों में पहुंच जाएं, लेकिन उन्होंने इमरान खान के गिरफ़्तार होने के बाद किसी को भी मुतहर्रिक नहीं किया, क्योंकि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ 9 मई को, जिसने पूरी कौम को यरगमाल बना लिया और पूरी कौम को उन्होंने उस खौफ में मुब्तला कर दिया जिस खौफ में वो लेके जाना चाहते थे। लिहाजा ये सवाल अब हम किस किस को बताएं कि हमारे यहाँ बंदूक ज़्यादा तगड़ी है, असूल हार गए हैं, कानून हार गया है, अदालतें भी बेबस हैं, अवाम भी बेबस है, अवामी नुमाइंदे भी बेबस हैं, ब्यूरोक्रेसी भी बेबस है, सब बेबस हैं बंदूक के सामने। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ जो वाक़या हुआ वो क्या है। ये हॉरिबल वाक़या, आप खुद हैरान होंगे
और सुने गौर से, और ये मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा कि हम किस तरह बचें और आपको किस तरह बचना चाहिए मुस्तकबिल में। यानी यहाँ पर पाकिस्तानी, जैसा कि हमारे ताल्लुकात हैं लोगों के साथ, तो उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पर मेरी फैमिली को कहा गया कि एक पहले किताब से बात शुरू की कि एक किताब और एक मोबाइल लेके आना है। मुझे जब बताया मेरी फैमिली ने, तो मैंने कहा कि आपने मोबाइल डब्बे में नहीं लाना, क्योंकि डब्बे में मोबाइल लाना बहुत ख़तरनाक है। अगर मोबाइल ऑन होता हुआ, ऑपरेटिव हालत में हुआ, ओपन हुआ, तो आप ले आए और किताब को भी देखभाल के ज़रा लाइएगा। उसके बाद हुआ ये कि जब आने से 2 दिन पहले जब वो मटेरियल पहुँचाया गया तो उसमें किताब गायब थी, एक डब्बा बंद मोबाइल था और कुछ मसाला जात थे और कुछ ऐसी ममनुआ अशिया थी जो आते ही एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी का बाइस बन सकती थी। अब तरीका वारदात क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट ये तरीका वारदात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हर चीज को डबल टेप के साथ, इस शिद्दत के साथ, यानी उतना वॉल्यूम उस मसाला जात का या उन चीज़ों का नहीं था, उन ममनुआ अशिया का नहीं था। उसमें ममनुआ अशिया भी थी, मसाला जात भी थे और सबको मिक्स किया हुआ था और तमाम नॉन ब्रांडेड पैकिंग थी और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा टेप लिपेटी गई थी कि अगर कोई भी फैमिली जिसके पास टाइम नहीं है और उन्होंने पैक करके जाना है बैरून मुल्क, वो उसको खोलने की जहमत ना करती कि इतनी ज़्यादा टेप हर चीज़ पर लिपेटी गई थी ताकि वो फैमिली ये बिल्कुल खोले ना और इससे जान चढ़वाए कि चलें ये सामान में रखें और चले जाएं। लेकिन क्योंकि मेरी सख्ती से हदायत थी कि हर चीज़ को आपने जितनी मर्जी टेप लिपेटी हुई है आपने सबको खोलना है और खोल के देखना है क्या है। तो जब खोल के देखा गया उसमें ममनुआ अशिया भी निकली। अब मैं उस फैमिली का भी और उन अशिया का भी नाम जो है वो सीगा राज में रखता हूँ, इसलिए कि मैं कभी मौका मिला और वक्त आने पर हमने सैंपल उसके रखे हैं, कभी वक्त आने पर हम उन सैंपल्स को भी, और मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ जो सामान जिस तरीके से आप देखें डबल टेप के साथ जो जिस तरह लपेट के भेजा गया ताकि कोई इसे खोलने की मशक्क़त ना करे। तो कोशिश ये की गई कि ये ममनुआ अशिया मेरी फैमिली के ज़रिए इस्तांबुल पहुँचे। अगर तो वो पहुँच गई तो वो उनका भला, और अगर वो नहीं पहुँचती और एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी अमल में आती है तो वो मेरी फैमिली के अफराद की गिरफ्तारी अमल में आए। मेरी ये वीडियो वो रेगुलर देखते हैं। मैं उनको ये पैगाम दे रहा हूँ कि आज मैं अपनी वीडियो में आपका नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपने जो हरकत की है वो इंतहाई गलीज़ और घटिया हरकत की है। और मेरी सख्ती से हिदायत थी फैमिली को कि कोई ऐसी चीज़ नहीं लानी जिस पर हमें डाउट हो, लेकिन आपने तो तमाम डाउट ही ख़त्म कर दिए, हर चीज़ आपने यहाँ कर दी। और जिस तरीके से आपने लिपेट के सामान भेजा था, आपका ख्याल था कि हम बेवकूफ़ हैं और हम उसी तरह पैकिंग को बैग्स में डालेंगे और हम ले आएंगे। ये ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको तमाम पाकिस्तानियों को सलूशन देने जा रहा हूँ। गो कि हमारा रिलेशन होता है, पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में एक दूसरे की चीज़ें लाती ले जाती है। हमारे लिए भी लोग चीज़ें लाते हैं और हम भी लोगों के लिए चीज़ें लाते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि आप किसी का ख़रीदा हुआ सामान, बेशक वो ब्रांडेड पैकिंग में ही क्यों ना हो, आपने नहीं लाना। आपने अगर किसी के लिए कोई चीज़ लानी है, यानी चाय की पत्ती लानी है, आपने चावल लाने हैं, वो बेशक गार्ड राइस की पैकिंग में या लिप्टन की या जिस येलो लेवल की पैकिंग या जो भी हो, वो भी आपने नहीं लेनी। उसकी वजह यह है कि उस पैकिंग आपको कहीं से भी मिल जाती है। अब आपको उस सील शुदा पैकिंग में कुछ भी डिलीवर किया जा सकता है। लिहाजा हम जो करते हैं, हम ये करते हैं, बल्कि हम ये जो हम मंगवाते हैं वो भी हम यही करते हैं। हम उनको सामान नहीं पहुँचाते, हम उनको कहते हैं कि आप खुद से ख़रीद लें, क्योंकि खुद से मार्केट या मॉल से ख़रीदी हुई चीज़ आपको पता है कि आपने क्या ख़रीदा है। किसी की ख़रीदी हुई ब्रांडेड पैकिंग भी आप लोगों ने नहीं लानी। ये इंतहाई बुरा तजर्बा हमारे साथ होने वाला था, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बचाया है। किसी का ख़रीदा हुआ सामान कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान से बैरून मुल्क मत लेके जाए। ये इंतहाई डेंजरस है और ये ऐसा अगर ममनुआ अशिया उसमें निकलती हैं तो आपकी किसी ने नहीं सुननी, आपकी ज़मानत नहीं होनी और आपने ड्रग केस में सीधा अंदर जाना है। लिहाजा आप
बजाय किसी तकल्लुफ में, किसी कर्टसी में आप इस तरह के जुर्म का शिकार हो जाएं और इस तरह की गिरफ्तारी का शिकार हो जाएं, आप उससे बेहतर है ब्लंटली आप अगर कोई चीज़ लानी है किसी के लिए तो अपने हाथ से ख़रीद के लाएं। और किसी की ख़रीदी हुई चीज़ बेशक वो ब्रांडेड पैकिंग में, उसे मत कैरी करें। खुदा के लिए ये बहुत बड़ा किसी बड़े साने और हादसे का बाइस बन सकता है। इसलिए अगर मोहब्बत या कोई रिश्ता है या कोई ताल्लुक़ है, आपने किसी के लिए कुछ लाना है तो खुद से माल से ख़रीदें ताकि आपको उस पर भरोसा हो कि आपने क्या ख़रीदा हुआ है। तो हमारे साथ ये एक हादसा होने वाला था, अल्लाह ताला ने हमारी कोई नेकी काम आ गई, हमें अल्लाह ताला ने इस हादसे से बचाया है। और उस फैमिली के लिए भी मेरा पैगाम है, वो यहाँ इस्तांबुल में मुकीम है, कि आपने जो हरकत की है, अगर ये मैं चाहूँ तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ पर भी आपको बहुत बड़े क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं अभी आपको ये आपकी पहली और आखिरी हरकत समझ के माफ़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ कोई भी वाक़या होता है तो मैं आपकी फैमिली का नाम यहाँ करूँगा और लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरह का चीज़ें मंगवाते हैं और किस तरह की आप लोगों को मुसीबत में ढकेलते हैं। बहुत शुक्रिया।